एक विधायक की गाड़ी चोरी हो जाती है। गाड़ी चोरी होने के बाद वह दूसरी गाड़ी नहीं खरीद पाते, क्योंकि जो गाड़ी चोरी हो गई उसका लोन अभी तक देना पड़ रहा है। उसके बाद जब जनता को ये बात पता चलती है कि विधायक जी की गाड़ी चोरी हो गई है और यही वजह है कि जनता के बीच वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब जनता चंदा करके विधायक के लिए गाड़ी खरीद कर देती है और फिर विधायक उसी गाड़ी से काम करते हैं। दरअसल ये विधायक हैं माले के विधायक विनोद सिंह, वही विनोद सिंह जिनको इस बार झारखंड विधानसभा के 81 विधायक में से उन्हें उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। इस वक्त हमारे साथ विनोद सिंह हैं। पहले तो आपको बहुत बधाई कि उत्कृष्ट विधायक इस बार चुना गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो चुनने का पैमाना होता है, आपको क्या लगता है कि क्या होता है? तो मुझे लग रहा है ये चुनने का पैमाना तो जो चयन समिति है वही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है, लेकिन मुझे लगता है अगर ये विधायी कार्यों और विधायक के लिए अगर ये होता है तो ये ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सार्थक होता कि उस वर्ष के कार्यों का विधानसभा के संदर्भ और चीज़ों की समीक्षा हो सदन से बाहर, चूँकि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो तो एक उसकी बात है, तो उस पर हो तो वो ज़्यादा केंद्रित होता हो तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर है। बाकी उसकी क्या शर्तें थी क्या नहीं थी, ये तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर चयन समिति बता पाएगी। एक आपके बारे में हमेशा ये बात कही जाती है कि जब आप पहली बार विधायक बने थे, आपकी एक गाड़ी चोरी हो गई थी, तो फिर जनता ने चंदा करके खरीद कर दी थी। क्या था ये पूरा मामला? नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी का महाधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में और पार्टी के पास यूं भी संसाधन कम थी, तो कलकत्ता महाधिवेशन में था कि जिन भी साथियों के पास गाड़ी है तो वो गाड़ी महाधिवेशन की तैयारियों के लिए कलकत्ता में भेज दें। उसमें हमारी भी गाड़ी पार्टी के कार्य में गई थी। मैं तो सामान्यतः जनता के साथ ही गया था, उस पर ट्रेन थे और वहाँ कलकत्ता में ही वो कई विदेशी प्रतिनिधि वगैरह उस समय आए थे, उनको एयरपोर्ट से छोड़ा जा रहा था, लाया जा रहा था। उसी समय किसी जगह बाहर गाड़ी खड़ी थी और वो गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी चोरी हो गई चूँकि उस समय गाड़ी मैंने लोन पे लिया था, विधानसभा के माध्यम से ही वो लोन मिली थी, राशि मिली थी और जो नियम के अनुसार था कि जब तक वो लोन पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको दूसरी गाड़ी, आपको फिर लोन नहीं मिल सकता था। तो उसकी वजह से महीनों तक जो है वो गाड़ी के अभाव में जो ऑटो, साइकिल, रिक्शा, ट्रेन से मैं आता जाता रहा, तो कार्यक्रम होते रहे। लेकिन जाहिर सी बात है झारखंड जैसे प्रदेश में अभी भी जहाँ रेलवे और तमाम सार्वजनिक संसाधन जो है वो कम नहीं है और ख़ास करके जब आप गांव में रहते हैं, और मैं खुद एक गांव में ही रहता हूं जो मुख्य शहर से भी जो है बगोदर मुख्यालय से भी 9 किलोमीटर की दूरी में है, तो जाहिर सी बात है गतिशीलता में थोड़ी कमी, थोड़ी देर तो आती ही है और अंततः इस परेशानी से लोगों को लेकर के लोगों ने ही अंततः सहयोग किया, अलग अलग गाँव, अलग अलग समूह को लेकर के, और उन लोगों ने ये गाड़ी दी। और महज ये एक गाड़ी तक का मसला नहीं है। मैं अगर इस रूप में हूँ, जनता के सवालों को उठा पा रहा हूँ, तो मैं इसका श्रेय बगोदर की जनता को देता हूँ। और अगर मुझमें तनिक भी जो अच्छाइयाँ हैं, तनिक भी अगर मैं कुछ भी चीज़ों पे अड़िग हो रहा हूँ या थोड़ा भी विश्वास लोगों का अर्जित कर पा रहा हूँ, तो बगोदर की जनता, हमारे पार्टी के साथियों का उसमें दृढ़ योगदान है। क्योंकि आज के समय में जब चुनाव लड़ना ही एक असमान प्रक्रिया हो गई है, चुनाव में खड़ा होना ही एक सामान्य आदमी के लिए जो है एक भारी डिफरेंस का हो गया, वो प्रचार बात तक नहीं। और हमारे तमाम चुनाव के नियमों में भी, संसाधन के खर्च में भी एक सामान्य आदमी को प्रोत्साहित करने के बजाय बाधित कर पा रहे हैं। जहां चुनाव पैसों और तमाम चीज़ों का, प्रचुर संसाधनों का खेल हो गया है, तो वहाँ अगर मैं प्रतिनिधि के रूप में बढ़ रहा हूँ और लोगों के विश्वासों में जीवें, तो बगोदर के जनता, हमारे भाकपा माले के तमाम वो साथी और लोग हैं, निर्भत हैं, जिन्होंने कभी मुझ पे कोई अनुचित तो दबाव की तो बात छोड़ दीजिए, आप गाड़ी की तो बात छोड़ दीजिए, कि अगर मुझ में थोड़ी सी भी सुचिता है तो वो बगोदर की जनता का योगदान है कि चुनाव में भी मुझे 5 रुपया कोई अपने पॉकेट से नहीं है, जनता ही चुनाव लड़ती है, जनता ही सहयोग करती है अलग अलग में। कभी किसी बूथ एजेंट को चुनाव में मैंने अपनी ओर से 500 रुपये भी नहीं दिए। लेकिन आज जो कोई विधायक बनता है तो सीधा फॉर्च्यूनर पर चढ़ जाता है। आप मतलब क्या नहीं कर पाए कि ये सब नहीं हो पाए? मुझे नहीं लग रहा है, वो मसला नहीं है, संसाधनें और चीज़ें हैं।
फॉर्च्यूनर की बात नहीं है, लेकिन हम लोग ने जनता को उससे नहीं है कि आप संसाधन करते हैं, कल आप 2 व्हीलर में, आप 4 व्हीलर में, लेकिन जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको कुछ सुविधाएं मिलती हैं या कुछ सुविधाएं सरकार के द्वारा मिलती हैं, अगर उस सुविधाओं का उपयोग और गुणात्मक तरीके से आप लोगों के लिए पीपुल्स में कर पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है जनता नहीं, लेकिन आप उन सुविधाओं और संसाधनों का उपयोग अपनी निजी शान, निजी खातिर, निजी चीज़ों के लिए कर रहे हैं और जनता से बल्कि वो दूरी अगर और दूरी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं और उठने ही चाहिए। आपके पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह की भी हमेशा जो है मिसाल दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि जब पिताजी का जो है जिस तरह से घटना घटी और उनका निधन हुआ तो हत्या की गई और आप बीएचयू में पढ़ रहे थे, उसी दिन आना पड़ा चूँकि नेक्स्ट डे जो है नॉमिनेशन का था, तो लग रहा है कि आप शुरू से चाह रहे थे या फिर नहीं चाह रहे थे राजनीति में? नहीं, देखिए, राजनीति का मकसद तो आमतौर पर बहुत मोटे अर्थों में लिया जाता है। राजनीति मतलब चुनाव लड़ना। अगर चुनाव लड़ना अगर राजनीति का मसला हो तो निश्चित रूप से मैं कोई नहीं चाह था, वो तो महज एक संयोग है, मुझे पता भी नहीं था और ये सारी चीज़ें थी, वो महज संयोग है चुनाव लड़ना और वो चीज़ें। लेकिन अगर आप कहें तो मैं जिस परिवार से आता हूँ या महेंद्र सिंह जिस राजनीति करते हैं उनके लिए परिवार कोई अलग खांचा हो, राजनीति कोई अलग खांचा हो, वो नहीं हो। और उस समय भी सक्रिय सामाजिक चीज़ों में योगदान था। मुझे याद है कि जीवन की मैंने पहली लाठी पुलिस की तब खाई थी जब मैं क्लास 10 में था। केंद्रीय श्रम मंत्री बिदेश्वरी दुबे आए थे बगोदर में जो है, और उस समय उनके समय में जो समय बिहार में नरसंहार हुआ था, अरवल नरसंहार, और उसके खिलाफ काला झंडा दिखाने की बात थी तो हम लड़कों ने दिखाया था और महिला थी। मुझे याद है पहली बार मैं क्लास 7 में था और मुझे थाने की हाजत में 5 घंटे रखा गया था, क्योंकि उस समय एक गांव था नावाडी, वहां पुलिस के द्वारा जो है महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था और उसके खिलाफ जब भी बड़े लोग वॉल राइटिंग कर रहे थे, थाने का घेराव, सबको गिरफ्तारी हो रही थी, तब हुआ कि बच्चे लोग भी जो है वॉल राइटिंग करने जाएंगे और हम लोग वॉल राइटिंग थाने की दीवार में करना शुरू किए थे। तो 4 घंटे उस वॉल राइटिंग करने के खिलाफ जो है मुझे जो है थाने में रखा गया। फिर जब मैं विश्वविद्यालय में था तो छात्रों और सवालों के लोग भी वहाँ लड़ते रहे और लखनऊ में भी मैंने पुलिस की लाठियाँ खाई है। तो आप जीवन के जहाँ भी जिस क्षेत्र में रहें तो आसपास की जो चीज़ें असमान हैं, जो चीज़ें प्रवृत्तियाँ हैं गलत हैं, उनके खिलाफ लड़ना, उनके खिलाफ आवाज़ प्रतिकार बुलंद करना, तो वो कहें वो सामाजिक चेतना और सामाजिक स्वरूप से मिले जिसकी राजनीति कॉमरेड महेंद्र सिंह करते थे। चुनावी राजनीति में जैसा कि आप बता रहे हैं कि परिस्थिति वश आना पड़ा, लेकिन जो सोच रहे थे आप राजनीति के लिए छात्र जीवन में या फिर पिताजी को जिस तरह से देख रहे थे कि वो विधानसभा के अंदर कुछ भी विरोध करना होता था तो वो इस्तीफा देने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे, तो आज की राजनीति में क्या जो कुछ भी आप सोच रहे थे उस समय देख रहे थे वो कुछ है या फिर आज लग रहा है कि बहुत कुछ मिस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर आज थोड़ा भी है तो अभी भी वो मोटिवेट उनकी ये चीज़ें बनी रही। और मैंने कहा कि और भी जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनकी चीज़ें और दुभर हुई है। बल्कि 90-95 के दशक तक अगर आप देखिएगा तो उदाहरण में चुनाव की प्रक्रिया उतनी ज़्यादा जटिल नहीं थी। जो एक संघर्ष करने वाले लोग भी थे, जो लोग सत्ता भी करते थे वह थे, वही प्रचार प्रसार का तरीका था। बल्कि आज जो भी संघर्ष कर रहे लोग हैं, जो भी आंदोलन करने वाले लोग हैं, आप देखिएगा कि वो आंदोलन और तमाम चीज़ें तो होती हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया इतनी जटिल और इतनी असमान बना दी गई है कि सचमुच संघर्ष करने वाले लोग उस कम समय में, कम चीज़ों में जो अपनी बात और चीज़ों तक ही नहीं पहुंचा पाए हैं, वो आज और भी ज़्यादा जटिल हुई है। आप चूँकि हमेशा मुखर हो के युवाओं के मुद्दे पर या फिर जो भी डिमांड होते हैं उनके साथ खड़े होकर सरकार के खिलाफ भी बोलने से नहीं हिचकते हैं। आपके जब नाम की घोषणा हुई कि उत्कृष्ट विधायक बनेंगे, मैंने कई जगह स्टोरी डाली तो कई लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप सचमुच उस लायक हैं। तो क्या अब जो युवा राजनीति को देखकर उन्हें घिन आती है, आप उन्हें कहेंगे कि आप लोग राजनीति में आइए, उनके लिए क्या सलाह होगा? नहीं, बिल्कुल, मुझे कह रहे हैं कि अंततः राजनीति तो हमारा आपका सबका भविष्य निर्धारित करती है। वो आप स्टूडेंट हों, आप नौकरी कर रहे हों, आप अनुबंध कर्मी हों, आप शिक्षक हों, आप पत्रकार हों,
तो जो राजनीति आपके जीवन की दशा और दिशा को प्रभावित कर रही है, तो ये जरूरी है कि आप उसकी दिशा को सक्रिय रूप से प्रभावित करें। और ये प्रभावित करना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई चुनाव लड़ना और कोई चीज़ें नहीं हैं। आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में हैं, जिन जगहों पर हैं, भाई राजनीति और ये चीज़ें क्या है कि हम आसपास जहाँ भी हों, जिस क्षेत्र में भी हों, अगर आसपास जो भी गलत हो रहा है, जो भी असंवैधानिक हो रही है, जो भी चीज़ें हमारे अधिकारों को लेकर ही है, उसके लिए हम आवाज़ बुलंद करें, उसके लिए हम मुखर करें, हम अपने आसपास जो कमज़ोर लोग हैं, जो चीज़ें उनके पक्ष में खड़े हों। ये बहुत एक ही और मुझे लग रहा है सच्ची ही और मोटी धारणा है कि राजनीति का मतलब जो है सिर्फ चुनाव होना और चुनाव लड़ना। और अगर सिर्फ यही होता तो मुझे नहीं लगता है एक चुनाव में तो कोई एक प्रतिनिधि जीतते हैं, या जो आंदोलनकारी संघर्षकारी अगर आप ताकतें देखते हैं, जो बदलाव की पूरी ताकतें होती हैं, वो तो शायद कभी कोई चुनाव में कभी का इस चीज़ में नहीं है। लेकिन अगर आप देखें वो चेतना का निर्माण होता है, सरकारों के खिलाफ अगर लोगों का गुस्सा बढ़ता है तो वो अलग अलग समूहों की ही वो राजनीतिक चेतना है, वही राजनीति है जो जन विरोधी सरकारों को भी जो है पीछे जाने को मजबूर करती है। अच्छा, आज की राजनीति में ये देखा जाता है कि अगर आप लेफ्ट हैं तो लेफ्ट की सारी चीज़ें अच्छे लगने लगती है, अगर राइट हैं तो राइट की सारी चीज़ें अच्छे लगने लगती है। आप अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसको एक तरह से समर्थन ही है, नैतिक समर्थन ही है आप दे रहे हैं, माले की तरफ से, आप खुद की तरफ से, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन सरकार के कई कामों का जो है मुखर होकर आप विरोध करते रहें। तो कभी ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री बोले हों आपको कि विनोद जी आप तो हमारे साथ हैं, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो भाकपा माले को जानते हैं, महेंद्र सिंह को जानते हैं, या हम लोगों को जानते हैं, वो जानते हैं सवालों को लेकर के। और सरकार को सिर्फ इस पॉइंट पे हमने कहा कि कोई अगर चुनी हुई सरकार है, जनता ने जिस सरकार को चुना है, तो एन केन रुपये पैसे और इस तरीके से खरीद फरोख्त से कोई सरकार बनाना, गिराना और जिस तरीके से षड्यंत्र कर रही है, मुझे लगता है कि जिस लोकतंत्र की हमने स्थापना की, आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए कि एक व्यक्ति का भी उस पर विश्वास जग उठे, एक व्यक्ति के भी अधिकार सुरक्षित हो, तो ये उसके खिलाफ है। इसलिए वैसी किसी गतिविधियों के हम खिलाफ हैं और इसीलिए हमने ये किया और कुछ मुद्दों आधारित पर समर्थन दिया। लेकिन जहाँ जनता के सवाल हैं, संघर्ष हैं, आपने देखा कि सबसे ज़्यादा पूरे 2 सत्रों के सरकार के बजट के खिलाफ भी मैंने कटौती प्रस्ताव लाया। सबसे ज़्यादा उनको जो को लेकर के लगा संशोधनों की बात करें तो सरकार जहाँ गलत है, जहाँ इन चीज़ों हैं, किसी मुद्दा आधारित पे समर्थन ना कि आप एन केन प्रकार के जरूर उसमें हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। हमारा पक्ष जनता का पक्ष है, हमारा पक्ष संघर्ष का पक्ष है और इसीलिए हमारी सरकार से मांग होगी कि जिन मुद्दों और संघर्षों को लेकर के लोगों ने भाजपा सरकार को विदा किया, जिन इशू को लेकर के आप लोगों ने वोट दिया, वो सवाल जो वो मुद्दे हैं वो ज़्यादा मुखर हैं, उस पर गंभीर होकर के आप काम करें। झारखंड के उत्कृष्ट विधायक को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 3 साल का कामकाज कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कुछ मोर्चों पे जरूर ये सरकार ने बेहतर काम किया है, खास करके यूनिवर्सल पेंशन के रूप में, खास करके अगर आप देखेंगे तो राशन कार्ड और को लेकर के। ये दीगर बात है कि अभी ग्रीन कार्ड में 4 महीनों से लोगों को ये नहीं हुए है। अनुबंध कर्मियों को लेकर के जो है वो कुछ चीज़ों पे बातचीत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी भी जो मुझे लगता है कि हम जब विधानसभा और आप कहते हैं विधायक, तो विधानसभा को, सरकार को नियमों और कानूनों बनाने के प्रति जितना गंभीर होना चाहिए वो मुझे कैबिचुअल अप्रोच दिखता है और जिसका खामियाजा राज्य की जनता और अभी आप नियुक्तियों के संदर्भ में देखें तो सबसे ज़्यादा छात्र और युवा कर रहे हैं। खास करके नियुक्तियों के संदर्भ में हमारा कहेगा कि जो अपेक्षा थी ये सरकार उस पॉइंट पे अभी तक जो है वो खरा नहीं उतर पाई है और इस पे ज़रूर अभी विशेष काम करने की ज़रूरत है 2 साल। दूसरी बात कहूँगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा आलोचना सबसे ज़्यादा हो रही है मानवाधिकारों की, सबसे ज़्यादा हो रही पुलिसिया व्यवहार की। ये सरकार इस मामले में तो ज़रूर एक कदम आगे हैं कि कोई घटना होती है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, अत्याचार करते हैं तो संवेदना दर्ज करती है, परिजनों से मिलती है, यहाँ तक कि कुछ एक मामलों में ऑफ द वे जाकर के उनके मुआवजा की व्यवस्था करती है। लेकिन जो न्याय होना चाहिए, अगर दोषी हमारे ही सरकार, हमारे शासन आपके चलाने वाले किसी अंग के लोग हैं तो उन दोषियों पे भी सख्त कार्रवाई हो, वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे पुलिसकर्मी हों। इस मोर्चे पे सरकार जो अपेक्षा थी, जो चीज़ें मुझे लगता है कि वो कमज़ोर है। एक आखिरी सवाल विनोद जी, अभी भी आप जो विधायक वाली जो सैलरी मिलती है उसी से पूरा जीवन यापन?
जाहिर सी बात है, और मुझे लग रहा है ये हमारे कहने से मतलब नहीं है, जनता के सामने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। कोई विधायक हों, प्रतिनिधि हों, जो जांच करती हों कि सारे विधायकों के जो वेतन हैं, भत्ते हैं, वो जाहिर सी बात है, वो कोई भी नेट पे है, सारी चीज़ें हैं, और उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी भी वो बहुत नज़दीक से देख रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो आय के स्रोत हैं और उनके व्यक्तिगत ज़िंदगी जो जिन्हें उसमें असमान खर्च हो रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, और वो जब आ रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हैं, तो ज़रूर सवाल उठने ही चाहिए, और वो ज़्यादा साफ तरीके से दे सकते हैं। हम लोगों की जो चीज़ें हैं कि जाहिर सी बात, लोगों सिर्फ वही नहीं, उस सैलरी का एक हिस्सा ना हम बल्कि बिहार में भी पार्टी के जितने एमएलए हैं वो पार्टी फंड में जाता है, पार्टी सहयोग में जाता है। अच्छा, अभी हमारे कई परिचित जो दोस्त हैं उस इस बार मुखिया का चुनाव जीत के आए हैं, तो वो बता रहे हैं कि ब्लॉक स्तर पर ये व्यवस्था है कि आप बिना जो उसका कमीशन है वो नहीं लीजिएगा तो काम ही नहीं होगा, ज़बरदस्ती आपको देना पड़ता है। आप अपने क्षेत्र में क्या कोई नई व्यवस्था बनाए हैं कि आप नहीं लेते हैं? बिल्कुल पूरी, हम इस संदर्भ में क्या कहें, लेकिन आप खुद सर्वे कर सकते हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ पूरी योजना, लेकिन विधायक कोष के अंतर्गत अनुशंसा की जाती है योजनाओं की। ये करते हुए पिछले तीसरा टर्म है ये हमारा कार्यकाल रहा है, तो उस क्षेत्र के लोगों से, उन अधिकारियों से जो लोग करते हैं वो आप पूछें और उसके बारे में राय लें, तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा सार्थक होगा कि बजाय मैं कुछ टिप्पणी करूं। बहुत शुभकामनाएं। 22 तारीख को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस जो मनाया जाएगा, उसी दिन माले के विधायक विनोद सिंह को सम्मानित किया जाएगा। इनके साथ साथ विधानसभा के जो अन्य कर्मी हैं जो जिन्हें सर्वश्रेष्ठ इस बार चुना गया है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in